चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा। ठीक है, अब डेटा तो हमने लेट सपोज हमने देख लिया कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, और आपकी स्पीड क्या है, आपस में क्या रिलेशन है। वॉल्यूम और डेंसिटी का हमने ग्राफ देख लिया, स्पीड और डेंसिटी का ग्राफ देख लिया हमने। ठीक है ना। तो अभी जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का हमारा तरीका है दैट इज फर्स्ट इज योर, सबसे पहला जो हमारा तरीका है दैट इज एवरेज, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, जिसको हम ए ए डी टी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, डी टी। ठीक है, देखो जहां एनुअल आ गया मतलब हम साल की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे साल का आपका डेली एवरेज ट्रैफिक कितना है। ठीक है ना। तो इसको कैसे कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, यह आ गया नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ ईयर, इन अ ईयर डिवाइडेड बाय, क्या आ गया आपका 365। ठीक है, पूरे साल की आपने देखी कितनी व्हीकल्स हैं। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया आपने 365। ठीक है, ये आ गया आपका एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। ठीक है, सेकंड आता है, सेकंड मेथड है हमारा रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसी में देखेंगे वो आ गया आपका एवरेज डेली ट्रैफिक, एवरेज डेली ट्रैफिक, इसको डिनोट करते हैं हम ए डी टी से, ए डी टी से। ठीक है, तो हमें एक दिन का चाहिए, तो यह आ गया आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ वीक, इन अ वीक डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आ गया आपका पहला तरीका ट्रैफिक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने का, पहला तरीका आ गया ट्रैफिक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब देखो इससे हमें पता क्या लग रहा है, इससे हमें पता क्या लग रहा है, हमने क्या निकाला कि आपका डेली का एवरेज ट्रैफिक कितना है। एक तो हमने पूरे साल का निकाल लिया, एक निकाल लिया एक हफ्ते का। ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, देखो इसमें हम कर क्या रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो कि पूरे साल में कितनी गाड़ियां चल रही हैं एक रूट के ऊपर। ठीक है, अब इसको नहीं फर्क पड़ रहा, ये जो इस डेटा से आपको ये नहीं पता लगेगा कि किस मंथ में ज्यादा चल रही हैं, या किस टाइम पे ज्यादा चल रही हैं, या किस सीजन में ज्यादा चल रही हैं, कम चल रही हैं। आपने क्या किया, पूरे साल की ट्रैफिक देखी, डिवाइड बाय 365 कर दिया, आपको एक दिन की ट्रैफिक मिल गई। राइट, तो इससे बेसिकली आपको पता क्या लगता है, इससे पता क्या लगता है, लेट सपोज हमने दो तीन रूट्स का हमने सर्वे किया, दो तीन रूट्स का हमने सर्वे किया, वहां पे हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, निकाल के हमने एवरेज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकाल ली कि पर डे वहां पे कितनी ट्रैफिक, पर डे वहां पे कितनी व्हीकल्स मूव हो रही हैं। राइट, ये हम बेसिकली करते हैं किसी भी दो तीन रूट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है, ये हमें डेटा बताता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ रूट, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ रूट। ठीक है ना, मतलब जहां पे आपकी ट्रैफिक ज्यादा होगी दैट मींस दैट रूट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जहां पे आपकी ट्रैफिक ज्यादा होगी इसका मतलब उस रूट की मेंटेनेंस, उस रूट का फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस रूट की जो आपकी ऑपरेशनल फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आई ये चीज। हमने क्या किया, दो तीन रूट्स लिए, वहां पे देखा हमने टोटल ट्रैफिक हमने निकाली, वहां से हमने क्या निकाल लिया आपका एवरेज एनुअल। ठीक है, डेली आपकी ट्रैफिक कितनी है, लेकिन इस चीज में ध्यान रखना इस डेटा से आपको सीजनल वेरिएशन या डेली वेरिएशन का पता नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ टोटल नंबर ही काउंट करना है, डिवाइड बाय 365 कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि लेट सपोज 10,000 व्हीकल्स आपकी एक रूट पे चली साल में, हो सकता है उसमें से 8,000 एक ही सीजन में चली और 2,000 दूसरे सीजन में चली, पर इस डेटा से आपको उस वेरिएशन का पता नहीं लगेगा। इससे सिर्फ आपको क्या पता लग रहा है कि टोटल व्हीकल्स कितनी चल रही है, वहां से आपने डेली निकाल ली। राइट, तो ये बेसिकली ये डेटा हम क्या यूज करते हैं, आप किसी भी दो रूट्स की ट्रैफिक को कंपेयर करने के लिए, जहां से हमें पता लगता है कौन सी रूट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, आता है आपका जो सेकंड तरीका है आपको रिप्रेजेंट करने का, दैट इज ट्रेंड चार्ट्स। ट्रेंड चार्ट्स, ठीक है। अब ट्रेंड चार्ट्स क्या है बेसिकली, ट्रेंड चार्ट्स क्या है हम ये देखेंगे जरा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस पे आ गया आपका ट्रैफिक वॉल्यूम, और यहाँ पे आ गए ईयर्स, कौन से साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये जरूरी नहीं है लीनियर हो, जैसे स्ट्रेट लाइन है, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, ये आपकी अलग भी हो सकती है। तो लेट्स सपोज जैसे 2001, 2002, 2003, ठीक है ना। तो ट्रेंड चार्ट क्या करता है, लेट्स सपोज किसी भी पर्टिकुलर रूट की बात कर लो, ये आपको बताता है किस रेट से आपकी ट्रैफिक क्या कर रही है उस रूट पे इंक्रीज हो रही है, किस रेट से आपकी जो ट्रैफिक है वहां पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें, ये बता रहा है हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, राइट। तो फ्यूचर डेवलपमेंट हाईवे की किस तरीके से होनी है, वहां पे रोड वाइडनिंग की जरूरत है नहीं है, कितनी जरूरत है, आज से 10 साल बाद उस रूट पे कितनी ट्रैफिक वॉल्यूम रन करेगी, ठीक है ना। वो सब हमें किससे बताता है, ट्रेंड चार्ट से, कि जिस रेट से 2001 से 2002 हुआ, 2002 से 2003 हुआ, ठीक है ना, वहां पे किस रेट से आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज, इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि फ्यूचर में हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी होगी पर्टिकुलर रूट पे। तो उस हिसाब से हम वहां पे फ्यूचर के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, अपना हाईवे डिजाइन करते हैं, ट्रैफिक फैसिलिटीज जो आपकी रोड ट्रैफिक फैसिलिटीज है उसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रेंड चार्ट। जो थर्ड मेथड है, जो ये थर्ड काउंट इसका कौन तरीका है करता है? रिप्रेजेंट, ये काउंट कौन करता है, देखो बेसिकली दो तरीके के काउंटर्स होते हैं, या तो एक होता है आपका मैनुअल, या दूसरा होता है आपका मैकेनिकल, ठीक है। दो तरीके के काउंटर्स होते हैं, ठीक है। मैनुअल हो गया, यहाँ पे क्या लगता है आपके जो पर्टिकुलर टीम्स बनती हैं वो करते हैं काउंट, ठीक है। अब दोनों मेथड्स के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। जो मैनुअल काउंटर है, मैनुअल काउंटर में क्या होता है बेसिकली, हम टीम बन जाती है, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर एक रूट पे या फिर शिफ्ट्स हो जाती है कि सुबह से इतने घंटे वो एक बंदा करेगा, दूसरा बंदा, वो क्या करना है वहां पर उन्होंने ट्रैफिक काउंट करनी है, वॉल्यूम ट्रैफिक नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट करनी है, ठीक है। और जो आपका मैकेनिकल काउंटर है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे मशीन्स वगैरह लग जाती हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, जितनी गाड़ियां जा रही हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, काउंट होते जाएंगी, ठीक है। अब दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। अब मैकेनिकल काउंटर जो है वो दिन रात काम कर सकता है, मैकेनिकल काउंटर आपका चाहे डे है चाहे नाइट है, वो आपको डे नाइट आपको क्या दे सकता है, ट्रैफिक वॉल्यूम दे सकता है। लेकिन जो मैनुअल काउंटर है, रात के टाइम ऑब्वियसली बात है दिक्कत हो जाती है, रात के टाइम ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। अब एडवांटेज क्या है मैनुअल काउंटर का, ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स की क्लासिफिकेशन दे सकता है, कि गाड़ी कौन सी गाड़ी ने क्रॉस किया, राइट। मतलब गाड़ियों की ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी है, बाइक्स की वॉल्यूम कितनी है, स्कूटर्स की वॉल्यूम कितनी है। लेकिन जो मैकेनिकल काउंटर है वो आपको वॉल्यूम क्लासिफिकेशन नहीं देगा, वो जस्ट नंबर देगा, चाहे वो गाड़ी क्रॉस कर रही है, चाहे वो बाइक क्रॉस कर रही है, चाहे वो स्कूटर क्रॉस कर रहा है, राइट। वो एक सिंगल व्हीकल ही कंसिडर करेगा, ठीक है ना, वो जस्ट आपको नंबर देगा। मैनुअल काउंटर से आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक क्लासिफिकेशन, व्हीकल क्लासिफिकेशन भी आपको मिल सकती है, ठीक है ना। तो दो तरीके हैं, मैनुअल है या आपका ऑटो मैकेनिकल है, ठीक है। मैकेनिकल में आपके अलग अलग मेथड्स आ जाते हैं, मैकेनिकल में आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो काउंटर यूज होते हैं, वो एक आगे सबसे पहले आ गया आपका एक, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेटिक होज, न्यूमेटिक होज एक ये लगता है आपका। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका
मैग्नेटिक डिटेक्टर, मैग्नेटिक डिटेक्टर, या जो सबसे ज्यादा जो आपका एडवांस्ड है, दैट इज रेडार डिटेक्टर, दैट इज रेडार डिटेक्टर। ठीक है, तो मैकेनिकल का क्लासिफिक एडवांटेज ये है कि ये डे नाइट काम करते हैं, ये डे नाइट आपको काउंट दे सकता है। जो मैनुअल मेथड है वो आपको डे नाइट नहीं, सिर्फ डे के टाइम ही मोस्टली ये वर्क करता है। लेकिन मैनुअल का एडवांटेज ये है कि आपको ये ट्रैफिक क्लासिफिकेशन दे सकता है, अलग अलग गाड़ियों की आपको एक क्लासिफिकेशन दे सकता है। लेकिन जो मैकेनिकल मेथड है वो आपको जस्ट नंबर में बात करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल क्लासिफिकेशन नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये आ गया ट्रेंड चार्ट। नेक्स्ट आता है जो थर्ड है आपका, थर्ड मेथड इज, थर्ड जो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम प्रेजेंट करने का तरीका है, दैट इज वेरिएशन चार्ट्स, वेरिएशन चार्ट्स। ठीक है, वेरिएशन चार्ट्स जो सबसे ज्यादा जो यूजफुल है, यानी सबसे ज्यादा जो डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो वेरिएशन चार्ट है। जो वेरिएशन चार्ट है आपको, ये वेरिएशन चार्ट्स हैं, ये आपको चाहे आवरली वेरिएशन रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको डेली वेरिएशन रिक्वायरमेंट है, या सीजनल वेरिएशन रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता लगेगी वेरिएशन चार्ट से, वो आपको पता लगेगी वेरिएशन चार्ट से। देखो अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैंने पहले बात की थी, जो हमने सबसे पहले एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक निकाली थी, वो जस्ट आपको क्या देगी, टोटल नंबर देगी, टोटल नंबर डिवाइड बाय 365। उसको नहीं फर्क पड़ता, उस डेटा से आपको नहीं पता लगेगा कि किस टाइम ट्रैफिक ज्यादा है, किस टाइम ट्रैफिक कम है, किस सीजन में ट्रैफिक ज्यादा है। हो सकता है समर्स में आपकी लेट सपोज गर्मी ज्यादा होती है, लोग ज्यादा गाड़ियां लेके निकलते हैं, स्कूटर्स कम प्रेफर करते हैं, बाइक्स कम प्रेफर करते हैं। या फिर हम टाइमिंग की बात करें, सुबह का टाइम आपका ऑफिस गोइंग टाइम होता है, तो हो सकता है सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक ट्रैफिक ज्यादा हो, फिर दिन में ट्रैफिक कम, फिर शाम को जब ऑफिस खत्म होते हैं, टाइमिंग्स ऑफ होती है, तो 4 बजे या 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ट्रैफिक ज्यादा हो। वो आपको एवरेज एनुअल डेटा से नहीं मिलेगा, वो आपको पता लगेगा ओवरली वेरिएशन से। ठीक है ना, किस सीजन में ज्यादा है वो सीजनल वेरिएशन से पता लगेगा, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो आपकी जो डिटेल्ड वेरिएशंस है, जो डिटेल्ड वेरिएशंस है, वो आपको पता लगती है वेरिएशन चार्ट से। ठीक है, वेरिएशन चार्ट से। तो बेसिकली आपको वेरिएशन चार्ट से पता क्या लग रहा है, आपको वेरिएशन चार्ट से क्या पता लग रहा है कि आपकी जो पीक ट्रैफिक वॉल्यूम है, जो पीक ट्रैफिक वॉल्यूम है, वो किस टाइम है। ठीक है, तो वेरिएशन चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, पीक ट्रैफिक वॉल्यूम, पीक ट्रैफिक वॉल्यूम। तो पीक ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए आपने अपनी ट्रैफिक फैसिलिटीज किस तरीके से डिजाइन करनी है, कहां पे डिजाइन करनी है, वो आपको पता लगेगा वेरिएशन चार्ट से। तो इस पीक ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए जो भी आपने ट्रैफिक फैसिलिटीज डिजाइन करनी है, ट्रैफिक फैसिलिटीज डिजाइन करनी है, वो आपको यहां से पता लगेगी, राइट। तो लेट सपोज सुबह का टाइम, जैसे मैंने बताया 8 से 10 आपकी पीक ट्रैफिक वॉल्यूम है, उस टाइम आपकी ट्रैफिक ज्यादा है, तो सिग्नल्स कहाँ प्रोवाइड करने हैं, किस रूट पे आपने 1 वे करना है या 2 वे करना है, राइट। तो वो आपको पता लगेगा वेरिएशन चार्ट से। ठीक है, क्लियर है चीज। नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है आपका जो चौथा तरीका है ट्रैफिक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने का, दैट इज वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूम फ्लो चार्ट्स, वॉल्यूम फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स। ठीक है, यहां से आपको पता लग रहा है वॉल्यूम फ्लो चार्ट्स और वॉल्यूम फ्लो डायग्राम से आपको बेसिकली क्या पता लग रहा है कि किस डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, कहां टर्न कर रहा है। बेसिकली ये आपको एक ट्रैफिक का एक्चुअल पाथ लाइन बता रहा है। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है, बेसिकली ट्रैफिक का एक्चुअल पाथ लाइन। तो ये बेसिकली कहाँ ट्रैफिक चल रही है,
कब वो टर्न कर रही है, किस डायरेक्शन में टर्न कर रही है, ज्यादा टर्निंग किस डायरेक्शन में है, कहाँ आपकी स्ट्रेट मूविंग ट्रैफिक है, वो आपको पता लगेगा ट्रैफिक फ्लो डायग्राम से। तो ये जो आपका ट्रैफिक फ्लो चार्ट है, ये ट्रैफिक फ्लो डायग्राम है, ये बेसिकली हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपका डिजाइन ऑफ intersections, design of intersections और रोटरीज रोटरी समझते हैं, जो चौक होता है आपका, जो सर्कुलर सा चौक आता है, ठीक है ना। तो जहां पे आपकी टर्निंग ट्रैफिक ज्यादा है, जहां पे आपकी टर्निंग स्पेशली राइट टर्निंग ट्रैफिक, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे हम राइट टर्निंग या लेफ्ट टर्निंग किस में ज्यादा दिक्कत होती है, कौन सी प्रोहिबिटेड होती है, राइट। तो स्पेशली जहां पे आपकी राइट टर्निंग ट्रैफिक ज्यादा है, जहां पे आपकी राइट टर्निंग ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आपकी रोटरी, वहां पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आपकी रोटरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका, जो नेक्स्ट है, जो फिफ्थ मेथड है आपका, दैट इज 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, जिसको हम डिजाइन वॉल्यूम भी बोलते हैं, डिजाइन वॉल्यूम भी बोलते हैं, जिसको हम डिजाइन वॉल्यूम, मतलब डिजाइन करने के लिए जो हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, दैट इज 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम हम बोल रहे हैं, जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम बोला है, अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम का मतलब है, ये वो ट्रैफिक है, ये वो ट्रैफिक की वॉल्यूम है जो साल में, जिससे ज्यादा आपकी ट्रैफिक साल में सिर्फ 29 टाइम्स ही होगी, ठीक है। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या, 30th हाईएस्ट क्या है, मतलब इससे ज्यादा ट्रैफिक, इस वैल्यू से ज्यादा ट्रैफिक साल में सिर्फ 29 टाइम्स ही होगी, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, बेसिकली देखो, हम जब डिजाइन कर रहे हैं, हम जब ये ट्रैफिक वॉल्यूम जिस ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए डिजाइन कर रहे हैं, लेट सपोज हम उसको हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप डिजाइन कर रहे हो अपनी जो रोड है या पेवमेंट है, उसको कर रहे हो हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए। अब दिक्कत क्या, हाईएस्ट के लिए प्रोवाइड बना लो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है होगी। लेकिन लेकिन इशू कहाँ पे आता है कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगी, ये बड़ी रेयरली आएगी, मतलब जो आपकी हाईएस्ट ट्रैफिक, देखो जो जो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी चीज की अगर बात करें, जो हाईएस्ट अमाउंट होता है, जो हाईएस्ट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसमें साल में कभी एक आधी बारी होना है, तो उसके लिए आप पेमेंट डिजाइन कर लो, तो दैट बिकम्स अनइकोनॉमिकल, ठीक है, दैट बिकम्स अनइकोनॉमिकल। और हमारा सबसे फंडा ही हमने स्टार्टिंग से बात की, जब भी हम डिजाइन की बात करें, हम इकोनॉमिकल डिजाइन की बात करनी है, ठीक है ना। तो अगर आप हाईएस्ट वॉल्यूम के लिए डिजाइन करो, हाईएस्ट वॉल्यूम के लिए डिजाइन करो, तो दिस डिजाइन बिकम्स अनइकोनॉमिकल। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम साल में कभी एक आधी बारी आएगी, और आप उसके लिए डिजाइन करो, मतलब कोई नहीं है। तो हम डिजाइन करते हैं 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के लिए। ये है कौन सी वॉल्यूम है, ये इसका मतलब क्या है कि दिस वॉल्यूम is exceeded, this volume is exceeded only, this volume is exceeded only 29 times in a year। समझ गए, मतलब ये वॉल्यूम, उस वॉल्यूम, ये उसका अमाउंट है, ये वो अमाउंट है, ये वो वैल्यू है जिससे ज्यादा वॉल्यूम साल में सिर्फ 29 टाइम्स ही होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम, इस ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो पेमेंट है वो
डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज? क्लियर है चीज? ध्यान रखना, इसी को हम डिजाइन वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पीड स्टडीज। नेक्स्ट चीज, पहले हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट इज योर स्पीड स्टडीज। नेक्स्ट इज योर स्पीड स्टडीज। देखो स्पीड स्टडीज दो टाइप की हैं, दो टाइप की हम स्टडीज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका, फर्स्ट इज स्पॉट स्पीड स्टडी, स्पॉट स्पीड स्टडी, और सेकंड इज स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, स्पीड स्टडीज में दो सब क्लासिफिकेशन है, दो टाइप की हम स्टडीज करेंगे। एक करेंगे स्पॉट स्पीड स्टडी और दूसरा करेंगे स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, तो चलो पहले बात करते हैं स्पॉट स्पीड स्टडी की। स्पॉट स्पीड स्टडी की, चलो स्पॉट स्पीड स्टडी। ठीक है, तो पहली बात करते हैं भाई, स्पीड स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई बता सकता है मेरे को कि स्पीड की स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई बता, स्पीड स्टडी करने का क्या एडवांटेज है? हाँ, एक तरीका तो ये हो गया, ये तो हो गया स्पीड लिमिट सेट करने के लिए। ठीक है, मतलब आप ये चीज बताओ मेरे को, स्पीड और रोड का क्या रिलेशन? एक्सीडेंट प्रोवाइड करने के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो जो आपकी स्पीड है, देखो स्पीड, पहली बात स्पीड रोड के बारे में क्या बताती है हमें, पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गाड़ी की स्पीड, रोड की कंडीशन, रोड की क्वालिटी, राइट। अगर तो देखो आप लोग सब गाड़ियां चलाते हैं या स्कूटर या बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो आप सब लोग गाड़ियां बाइक्स को चलाते हो, तो तेज कहाँ पे चलाओगे? जहां रोड की कंडीशन अच्छी होगी। ऑब्वियसली बात है, आपकी स्पीड कहाँ ज्यादा करते हो? जहां रोड की कंडीशन अच्छी होगी। जहां आपके खड्डे होंगे, रोड खराब होगी, वहां तो अपनी गाड़ी तो तेज नहीं चलाओगे। हाँ, किसी और की ली है गाड़ी तो चलो चला लोगे लेकिन अपनी गाड़ी कभी कोई तेज नहीं चलाता, ठीक है ना। तो स्पीड, हाँ, जम्मू उधमपुर वाला रूट तो वो तो बड़ा फर्स्ट क्लास रूट है, ठीक है ना। तो देखो स्पीड ऑफ अ व्हीकल, जो स्पीड है बेसिकली हमें बताती है कंडीशन ऑफ रोड के बारे में। ठीक है, कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है ना। सीधी सी बात है, आप तेज वहीं चलाओगे जहां रोड आपको साफ मिलेगी। सीधी सी बात है, आप तेज वहीं चलाओगे जहां पे आपको रोड साफ मिलेगी, आपकी रोड की कंडीशन अच्छी होगी। जहां रोड खराब होगी, कंडीशन टूटी फूटी रोड होगी, वहां पे कभी तेज नहीं चलाओगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज आपने फ्रॉम ए टू बी, आपने दो पॉइंट्स के बीच ट्रेवल करना है, ठीक है ना। ए टू बी आपके दो पॉइंट है, आपने यहाँ पे आपने ट्रेवल करना है कि लेट सपोज एक कंडीशन लेते हैं कि रोड की कंडीशन अच्छी है, और एक कंडीशन लेते हैं रोड की कंडीशन खराब है। तो जिस कंडीशन में जिस केस में आपकी रोड की कंडीशन अच्छी होगी, ऑब्वियसली बात है वहां पे आपको टाइम कम लगेगा। ऑब्वियसली बात है वहां पे टाइम कम लगेगा, तेज चलाओगे, आप तेज चलाओगे। और जहां पे रोड की कंडीशन खराब है, वहां पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, जहां पे आप अपनी स्पीड ज्यादा बना सकते हो, वहां पे आपको टाइम कम लगा, वहां पे आपको टाइम कम लगा, या और जहां पे आपको टाइम ज्यादा लगा वहां पे स्पीड कम है। इसका मतलब स्पीड और टाइम का आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। आपका क्या है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है ना। हाँ, तो पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे ट्रेवल टाइम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेवल टाइम के बारे में। ट्रेवल टाइम के आगे बेसिकली, ट्रेवल टाइम के आगे आपका रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड। जहां स्पीड ज्यादा, वहां पे ट्रेवल टाइम क्या होगा? कम होगा। रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड, ठीक है ना। तो जहां स्पीड ज्यादा, वहां ट्रेवल टाइम कम। और आपका ट्रेवल टाइम कहां कम होगा? जहां पे रोड की कंडीशन अच्छी होगी, राइट। तो बेसिकली ट्रेवल टाइम आपको क्या बता रहा है? आपको ट्रेवल टाइम क्या बता रहा है?
क्वालिटी quality of and road. efficiency of road, ठीक है, efficiency of रोड, ठीक है। क्वालिटी में कंडीशन आ गई आपकी, ठीक है ना। तो ट्रेवल टाइम क्या बता रहा है आपको, जहां ट्रेवल टाइम कम लग रहा है इसका मतलब रोड की क्वालिटी अच्छी है, रोड की एफिशिएंसी अच्छी है। जहां ट्रेवल टाइम ज्यादा, ऑब्वियसली बात है स्पीड कम, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों ही खराब है, ठीक है। क्लियर है चीज, स्पीड टाइम और क्वालिटी ऑफ रोड का रिलेशन समझ गए सब लोग, ठीक है ना। स्पीड टाइम और क्वालिटी का रिलेशन ध्यान में रखना ही, ठीक है। चलो सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं स्पॉट स्पीड के बारे में, स्पॉट स्पीड के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉट स्पीड के बारे में, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज स्पॉट स्पीड, ये बता सकता है स्पॉट स्पीड क्या होती है। देखो नाम से ही समझ आ रहा है, स्पॉट स्पीड मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्पॉट पे गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी रोड की सेक्शन पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है ना। तो इट इज बेसिकली आपका स्पॉट स्पीड क्या है, इट इज द इंस्टेंटेनियस instantaneous speed of a vehicle, speed of a vehicle, of a vehicle at a particular section of road, at a particular section of road, राइट। मतलब किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहां पे देखना आपकी ट्रैफिक की क्या स्पीड है, दैट इज द स्पॉट स्पीड, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम, थर्ड बात करते हैं एवरेज स्पॉट, एवरेज स्पॉट स्पीड, एवरेज स्पॉट स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पॉट स्पीड क्या होगी, तो बता सकते हैं मेरे को एवरेज स्पॉट स्पीड क्या है। मैक्सिमम व्हीकल्स का Average क्या स्पीड speed है? at किसी point. देखो किसी भी पॉइंट पे आप रोड की एक सेक्शन ले लो, अब एवरेज निकालना है ना, एवरेज की बात करें, एवरेज अब मतलब पॉइंट पे आपको एक सिंगल गाड़ी की एवरेज स्पीड नहीं मिल सकती, ठीक है ना। आपने पूरी ट्रैफिक की बात करें, लेट सपोज आपने रोड का एक सेक्शन ले लिया, एक पॉइंट ले लिया रोड पे, पहली गाड़ी आई उसने उसको क्रॉस किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी आई उसने उसको क्रॉस किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, फिर तीसरी आई उसने सेम पॉइंट को क्रॉस किया आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब इन तीनों स्पॉट स्पीड्स का जो एवरेज होगा दैट विल बी योर एवरेज स्पॉट स्पीड, समझ गए। देखो स्पॉट स्पीड क्या है कि आप चले गए एक पॉइंट पे, अपने हाईवे का एक पॉइंट ले लिया, वहां से जो गाड़ी क्रॉस की, वहां से जब गाड़ी ने क्रॉस किया तो उस गाड़ी की क्या स्पीड थी, दैट वाज द स्पॉट स्पीड, वो एक स्पॉट स्पीड होगी। जब आप नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात कर रहे हो, लेट सपोज आपने एक स्पॉट कंसीडर कर ली, वहां से 5 गाड़ियों ने क्रॉस किया, एक की थी 10, एक की 20, एक की 50, एक की 100, एक की 200, ठीक है ना। अब जब इन स्पीड्स का आप एवरेज निकालोगे दैट विल बी द एवरेज स्पॉट स्पीड। क्लियर है इस चीज, एवरेज स्पॉट स्पीड समझ गए, ठीक है ना। तो एवरेज स्पॉट स्पीड क्या आ गया, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ spot 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 speed of all the vehicles, all the vehicles passing a given point, passing a given point, given point on a highway, given point on a highway, ठीक है। क्लियर चीज, एवरेज स्पॉट स्पीड समझ गए, मतलब अलग अलग गाड़ियों की स्पॉट स्पीड का जो एवरेज है दैट इज एवरेज स्पॉट स्पीड। थर्ड टाइप की जो स्पीड आती है दैट इज स्पेस मीन स्पीड, दैट इज स्पेस मीन स्पीड,
ठीक है, चलो स्पेस मीन स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज स्पेस का मतलब क्या है, व्हाट इज स्पेस? स्पेस आ गया एक पर्टिकुलर एरिया, एक आ गया आपका पर्टिकुलर, अगर हम हाईवे की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रोड लेंथ। ठीक है, तो स्पेस मीन स्पीड क्या हो गया, आपको बता सकते हैं मेरे को, व्हाट इज स्पेस मीन स्पीड? पर्टिकुलर एरिया पे हमें कम कितनी स्पीड चाहिए सर मतलब पर्टिकुलर एवरेज। एरिया देखो से जब भी कोई गाड़ी गुजरेगी तो सबकी अलग अलग स्पीड होगी, उन सब का मीन निकलना एवरेज। हाँ देखो बेसिकली अब हम यहाँ पे लेट सपोज, अब क्या करना है हमने, पहले हम क्या बात करते हैं, अभी तक हमने बात की आपकी स्पॉट की, अभी तक हमने जो बात की वो की स्पॉट की, मतलब एक हाईवे है, इसकी हमने एक सेक्शन ले लिया, अब इस सेक्शन को जो अलग अलग गाड़ियां क्रॉस करी उनकी स्पीड जो होगी इस सेक्शन को क्रॉस करते टाइम, दैट विल बी स्पॉट स्पीड। ठीक है, अब हम बात करें स्पेस मीन स्पीड की, अब हमने एक पर्टिकुलर स्पॉट नहीं लेना है, अब हमने एक सेक्शन ले लेनी है पूरी रोड की, अब हमने एक पर्टिकुलर लेंथ ले लेनी है। लेट सपोज ये दो सेक्शन आपके पास ए और ये आ गया बी बी। लेट सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्पेस डी मीटर्स। ठीक है, लेट सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज डी मीटर, दिस इज योर स्पेस, दिस इज योर स्पेस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने स्पीड नहीं निकालनी है, ध्यान रखना, अब आपने स्पीड नहीं मेजर करनी है, अब आपने टाइम मेजर करना है। ठीक है ना, लेट सपोज यहां से एक गाड़ी आती है, उसको कितना टाइम लगा फ्रॉम बी टू ए, ये डी मीटर क्रॉस करते आपने वो टाइम नोट करना है, उसकी स्पीड निकल जाएगी, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आपने नोट कर लिया, स्पीड निकल गई, राइट, क्लियर है? ऐसे आपकी एक गाड़ी आई, दो गाड़ी आई, तीन गाड़ी, जितनी गाड़ियां आई आपने क्या किया, उन सब का टाइम नोट कर लिया कि उनको बी टू ए या ये डी मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, वहां से उनकी स्पीड निकल जाएगी। जब उनकी स्पीड निकल गई, लेट सपोज 10 गाड़ियां आपने कंसीडर की, तो 10 गाड़ियों की जब स्पीड निकल गई, अब डिवाइडेड बाय 10 उनकी एवरेज स्पीड निकल गई, राइट? तो बेसिकली स्पेस मीन स्पीड क्या है? ठीक है, स्पेस मीन स्पीड क्या है? इट इज द average average speed of all the vehicles नंबर ऑफ व्हीकल्स all the vehicles crossing a particular road length, crossing a particular road length over some specified time period, over some specified time period। ठीक है, इसमें ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लेट सपोज आपने 1 घंटे का टाइम इंटरवल ले लिया, 1 घंटे में बी टू ए कितनी गाड़ियां गई आपने उनका टाइम निकालना है। लेट सपोज ये डिस्टेंस है आपका, लेट सपोज ये जो ये डी डिस्टेंस है, लेट सपोज दिस डी डिस्टेंस इज 100 मीटर्स। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लेट सपोज पहली गाड़ी आई, उसको टाइम लगा 2 सेकेंड, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी गाड़ी आई, उसको टाइम लगा 4 सेकेंड, उसकी स्पीड कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाई 4, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीसरी गाड़ी आई, उसको टाइम लगा 5 सेकेंड, उसको टाइम लगा 5, उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट सपोज 3 ही गाड़ियां आती हैं, लेट सपोज 1 घंटे में 3 ही गाड़ियां आई, तो उनकी जो स्पेस मीन स्पीड होगी वो क्या होगी, 50 प्लस 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है चीज, समझ आया सबको? ये क्या आ गया आपका स्पेस मीन स्पीड, राइट? ये जो इसका आपका करके आएगा वो आ जाएगा स्पेस मीन स्पीड। ठीक है, चलो थर्ड बात करते हैं, जो आपका सॉरी फिफ्थ जो आपका नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज E is your time mean speed. Next is time mean speed.
टाइम मीन स्पीड। ठीक है, अब टाइम मीन स्पीड क्या है आपका, टाइम मीन स्पीड क्या है? अब देखो टाइम मीन स्पीड आ गया, ये डेफिनेशन समझो इसकी, कह रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड ऑफ all the vehicles passing a point on a highway, on a highway over some specified time period, over some specified time period, देखो अब टाइम मीन स्पीड क्या आगे कहता है एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट ऑन अ हाईवे ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। मतलब एक आपने लेट सपोज एक रोड आ गई आपकी, लेट सपोज दिस इज योर हाईवे, दिस इज योर हाईवे, आपने रोड का एक सेक्शन ले लिया। अब यहाँ से जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं, जितनी भी गाड़ियां, लेट सपोज 5 गाड़ी जाती है, पांचों गाड़ियां अलग अलग स्पीड से जाती हैं, उनका जो एवरेज होगा दैट विल बी योर टाइम मीन स्पीड। ठीक है, अब देखो अगर आप ये डेफिनेशन ध्यान से समझो और ये ऊपर वाली एवरेज स्पॉट स्पीड की डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोलता है, एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ ऑल द व्हीकल्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ऑन अ हाईवे। पढ़ने में दोनों का ही मतलब सेम लगता है, पढ़ो एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ ऑल द व्हीकल पासिंग गिवन पॉइंट ऑन हाईवे, और टाइमिंग स्पीड क्या बोलता है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट ऑन हाईवे ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। डिफरेंस क्या है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया। लेट्स सपोज हम 1 घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे में जितनी गाड़ियों ने उस पॉइंट को क्रॉस किया, 1 घंटे में जितनी गाड़ियों ने उस पॉइंट को क्रॉस किया, उनका जो एवरेज होगा दैट विल बी टाइम मीन स्पीड। और एवरेज स्पॉट स्पीड क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे, वहां पे कोई आपका टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी देख सकते हो, 10 मिनट के लिए भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो एवरेज स्पॉट स्पीड में टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, टाइम मीन स्पीड में क्या है आपका, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। और स्पेस मीन स्पीड और एवरेज मीन स्पीड में डिफरेंस क्या है, स्पेस मीन स्पीड में आप स्पीड नहीं नोट करते हो, आप टाइम नोट करते हो, क्योंकि आपके पास रोड लेंथ होती है, आप टाइम नोट करते हो, टाइम नोट के हिसाब से आप क्या कर लेते हो, अपनी स्पीड निकाल लेते हो गाड़ी की, और वहां से आप क्या निकाल लेते हो, अलग अलग ट्रैफिक के लिए आप क्या निकाल लेते हो, अपनी एवरेज स्पीड। और टाइम इन स्पीड में क्या कर रहे हो, आप स्पीड नोट कर रहे हो डिफरेंट व्हीकल्स की ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, और उस टाइम इंटरवल के हिसाब से आप क्या निकाल लेते हो, अपनी एवरेज स्पीड। राइट, क्लियर है चीज सबको, क्लियर है चीज सबको। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज योर रनिंग स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं रनिंग स्पीड। ठीक है, अब रनिंग स्पीड क्या है, ठीक है, रनिंग स्पीड क्या है, रनिंग स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड में, जिस ड्यूरेशन में, जिस स्पीड से आपकी गाड़ी एक्चुअली रन कर रही है। ठीक है, ध्यान से समझना इसका मतलब, रनिंग स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो रनिंग स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल रनिंग टाइम। ठीक है, टोटल रनिंग टाइम, ठीक है। अब टोटल रनिंग टाइम का मतलब समझो क्या है, टोटल रनिंग टाइम का मतलब है ये वो टाइम है जिस टाइम में गाड़ी आपकी एक्चुअल रन कर रही है, व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन। अब हमने इसमें वही टाइम लेना है। ठीक है ना, लेट्स सपोज जैसे आपने
बात करते हो जम्मू से दिल्ली जाना है, आप निकलते हो जम्मू से पहुंचे लखनपुर, लखनपुर पहुंचे, चलो यार लखनपुर के भल्ले खा लेते हैं, तो गाड़ी रोकी, भल्ले खा लिए, पानी की बोतल ले ली। अब जिस जिस ड्यूरेशन में अब आपकी गाड़ी रुकी है, अब हमने वो टाइम नहीं कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज जम्मू से लगे लखनपुर पहुंचते 2 घंटे, आपने आधा घंटा वहां पे रुके, तो अब ये आधा घंटा कंसीडर नहीं किया जाएगा। लखनपुर से चले, पानी ज्यादा पी लिया, पानी निकालना भी है, फिर आपने गाड़ी रोकी कहीं साइड पे, पानी निकाला, अब वो जो टाइम होगा 10-15 मिनट, अब आपने वो कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज आपको जम्मू से लेट्स सपोज आपको एक मिनट रुकना। फिर गाड़ी वाले ने किसी ढाबे पे गाड़ी भी रोकनी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपका रनिंग टाइम की। तो रनिंग टाइम बेसिकली क्या है, जिस ड्यूरेशन में गाड़ी आपकी एक्चुअल रन कर रही है, दैट इज योर रनिंग टाइम, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज जम्मू से दिल्ली गए, आपको लगे 10 घंटे, पर 10 घंटे में से आपने टोटल जो आपका आपने जो रुके हो, जो भी आपने खाना पीना किया है, वहां पे आपके लगे लेट्स सपोज 2 घंटे। तो अब आपने जो टोटल रनिंग टाइम लेना है, दैट इज 10 माइनस 2 आवर्स, दैट इज योर 8 आवर्स, वो आ जाएगा आपका टोटल रनिंग टाइम। तो रनिंग स्पीड होगी, ये वो स्पीड है जिस 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 स्पीड पे आपकी है, जिस टाइम आपकी गाड़ी एक्चुअल रन कर रही थी, गाड़ी जो थी आपकी एक्चुअल मोशन में थी, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट इज योर ओवरऑल स्पीड। ओवरऑल स्पीड, या इसको हम जर्नी स्पीड भी बोलते हैं, या इसको हम जर्नी स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, अब आपका जो भी आपने जो टाइम रुका है या डिले या स्टॉप, अब अपने सारा टाइम लेना है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब आपका जो स्टॉप्स और डिलेज वाला जो टाइम होगा, आपने उसको भी कंसीडर करना है। जम्मू से दिल्ली जाते लगे 10 घंटे, उसमें आप चाहे 2 घंटे आपने कहीं पे ब्रेक ही मारी है, ठीक है ना, तो वो 2 घंटे भी अब कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है चीज। तो ये आ गया आपका ओवरऑल स्पीड या जर्नी स्पीड, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पॉट स्पीड स्टडी डेटा की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी स्पॉट स्पीड स्टडी डेटा, स्पॉट स्पीड स्टडी डेटा, ठीक है। अभी स्पॉट स्पीड डेटा लेना कैसे है, ठीक है ना। तो इसके जो मेथड्स हैं आपके स्पॉट स्पीड स्टडी डेटा लेने के, जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो आगे, पहला आ गया एनोस्कोप और मिरर बॉक्स मेथड, एनोस्कोप और मिरर बॉक्स मेथड, ठीक है। मिरर बॉक्स मेथड, नाम याद रखने हैं मेथड्स के, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो जो मेथड है उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये एनोस्कोप मेथड या मिरर बॉक्स मेथड वाला, ये शायद क्वेश्चन 2015 के एसएसबी में एग्जाम में भी आया था, पूछा था, 4 मेथड्स के नाम दिए थे, पूछा था कौन सा मेथड शायद आपका स्पॉट स्पीड स्टडी डेटा लेने के लिए काम होता है, तो उसमें एनोस्कोप एक ऑप्शन था, तो आपका वो आया था एनोस्कोप मेथड, ठीक है। एनोस्कोप मेथड बेसिकली होता क्या है, मिरर बॉक्स मेथड बोलते हैं, इसमें होता क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज ये आपका एक रोड सेक्शन है, लेट्स सपोज दिस इज योर हाईवे। यहाँ पे क्या होता है, एक जो आपका ट्रैफिक पुलिस वाला है जो भी वो खड़ा होता है, और यहाँ पे लगा होता है एक मिरर बॉक्स,
यहाँ पे लगा होता है आपका एक मिरर बॉक्स और यहाँ पे इंक्लाइंड ग्लास लगा होता है, इंक्लाइंड ग्लास लगा होगा, इंक्लाइंड मिरर लगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डी डिस्टेंस इन्हें पता होता है कि डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से जैसे ही कोई गाड़ी क्रॉस करती है वो क्या करता है, अपना टाइमर ऑन कर देता है। तो जब ये गाड़ी इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, जब ये गाड़ी इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, इसकी गाड़ी की जो रिफ्लेक्शन है वो इसको यहाँ दिखाई देगी, इस मिरर में इसको इस गाड़ी की रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। तो इसको पता लग जाएगा कि इस गाड़ी ने ये सेक्शन, ये जो पूरा डी सेक्शन है, कितने टाइम में कवर किया। तो डिस्टेंस पता है इसको, टाइम इसने नोट कर लिया, वहां से स्पीड पता लग गई, ठीक है ना। तो पता लग जाता है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है। तो ये आगे एनोस्कोप और मिरर बॉक्स मेथड। सेकंड आता है आपका, सेकंड ध्यान रखना, ये आपका जो एनोस्कोप और मिरर बॉक्स मेथड है, दिस इज अ मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड, किसी बुक में शायद एक क्वेश्चन भी है और उन्होंने उसका ऑटोमेटिक मेथड लिखा है या कुछ लिखा है, तो वो आंसर गलत है। दिस इज अ मैनुअल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेडार, रेडार स्पीड मीटर मेथड। रेडार स्पीड मीटर मेथड, radar speed meter method, which is the best method। ध्यान रखना, this is the radar speed meter method is the best method जो आपका कैलकुलेट करने के काम आता है। radar speed meter method is the best method, ठीक है। थर्ड आ गया आपका फोटोग्राफिक मेथड, फोटोग्राफिक मेथड। और फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं, कैसे होता है क्या होता है इसकी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसके नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसका, दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डेटा। representation of spot speed data, representation of spot speed data, ठीक है। अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए भी एक आपका ग्राफ बनाया जाता है, इसके लिए भी आपका एक ग्राफ बनाया जाता है, जिसके ऊपर आपका जो एक्स एक्सिस है दैट इज क्युमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्युमुलेटिव व्हीकल्स, और जो वाई एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है दैट इज योर स्पीड, एक्स एक्सिस योर स्पीड, ये आपकी स्पीड है, और वाई एक्सिस इज योर क्युमुलेटिव व्हीकल्स, ठीक है। अब इसमें करते क्या, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से बनता है आपका ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें जो अलग अलग आपकी स्पीड्स आती है, ठीक है, ये आ गया आपका फिफ्टींथ परसेंटाइल स्पीड, ये आ गया आपका 50th परसेंटाइल स्पीड, ये आ गया आपका 85th परसेंटाइल स्पीड, 85th परसेंटाइल स्पीड, और ये आ गया आपका 98th परसेंटाइल स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई आपकी, ये आ गई, दिस इज योर 15th परसेंटाइल स्पीड, फिर आती है आपकी 50th परसेंटाइल स्पीड, फिर आती है आपकी 85th परसेंटाइल स्पीड, और सबसे लास्ट आती है दैट इज योर 98th परसेंटाइल स्पीड, ठीक है।
देखो अब इसका मतलब क्या है, 15th परसेंटाइल स्पीड, 50th परसेंटाइल स्पीड, 85th, 98th, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो 15th परसेंटाइल स्पीड का क्या मतलब है, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होगा? 15th परसेंटाइल स्पीड, लेट्स सपोज जैसे दिस इज योर, ये आ गया आपका 15th परसेंटाइल, ये क्या हो गया? कंट्रोल सर। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। व्हाट इज 15th परसेंटाइल स्पीड, कोई बता सकता है? 15th परसेंटाइल स्पीड, पहले बताइए, ये वाई एक्सिस हमें बता क्या रहा है? वाई एक्सिस क्या बता रहा है हमें? हमें क्या बता रहा है? ये नंबर ऑफ व्हीकल्स दे रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बता रहा है, Vehicles. राइट? Yes, तो sir. लेट सपोज इफ इसकी बात करते हैं, ठीक है, लेट सपोज आपकी 100 व्हीकल्स चल रही हैं, लेट सपोज आपकी 100 व्हीकल्स ट्रेवल कर रही हैं, तो ये आ गया आपका 15, ये 15, ये 50, ये 85 और ये 98। ठीक है, 100 व्हीकल्स का एग्जांपल लेते हैं, 100 व्हीकल्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपकी 100 व्हीकल्स हैं जो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं, तो 100 व्हीकल्स हैं अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं, तो 15th परसेंटाइल स्पीड क्या है मुझे बताओ? तो जो 15th नंबर पे व्हीकल गई उसकी स्पीड क्या होगी? परसेंटेज उसके मतलब इससे बिलो हो गए 85%, इसके ऊपर हो गए 15% ओनली, अब स्पीड ये अब वो होगी नहीं 15%। उल्टा उल्टा Yes. उल्टा बोल रहे, उल्टा बोल रहे, इसके ऊपर 85 व्हीकल्स हैं और नीचे 15 व्हीकल है, मतलब 15th परसेंटाइल स्पीड ये वो स्पीड है जिस स्पीड के नीचे, जिस स्पीड तक या जिस स्पीड से नीचे आपकी 15% व्हीकल्स चल रही हैं। ठीक है ना, तो लेट सपोज ये 15 व्हीकल्स आ गई, इस पर ये आ गई, यहां से हमने नोट किया, ये आ गया, और यहां से आपको मिल जाएगी स्पीड, लेट सपोज दिस स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, लेट सपोज दिस स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि जो 15% व्हीकल्स हैं, जो 15% जो व्हीकल्स हैं, 15% जो व्हीकल्स हैं, दे आर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर और लेस देन 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, दे आर 15% ऑफ व्हीकल्स आर ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर और लेस देन 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, मतलब 15% व्हीकल, ये 15th परसेंटाइल स्पीड वो स्पीड है जिसके नीचे 15% आपकी व्हीकल्स वो क्या कर रही हैं, जो इस स्पीड से कम, इस स्पीड के ऊपर इस स्पीड से कम स्पीड में चल रही है। ठीक है, वैसे 50th परसेंटाइल स्पीड की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 50th परसेंटाइल स्पीड की। अब 50th परसेंटाइल स्पीड का क्या मतलब होगा? अब यहां से मुझे आपको पता लग गया व्हाट इज 50th परसेंटाइल स्पीड। 50% below, 50% above. 50th परसेंट, हाँ एग्जैक्टली 50th परसेंटाइल स्पीड वो स्पीड है जिसके बिलो और जिसके अबव के आपकी 50% व्हीकल्स चल रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान रखना, अब हम यहाँ पे ले क्या रहे हैं? हम ले रहे हैं क्युमुलेटिव व्हीकल्स, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? लेट सपोज 50th परसेंटाइल स्पीड आती है आपकी, लेट सपोज ये आती है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर आ गया आपकी 50th परसेंटाइल स्पीड। अब 20 किलोमीटर पर आवर आपकी 45 किलोमीटर पर आवर से कम है, ऑब्वियस सी बात है। अब आपका जो 20 किलोमीटर पर आवर है दैट इज लेस देन 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब अब जो ये 50% व्हीकल्स जो इसके बिलो हैं उसमें वो पिछली 15% भी हैं इसके अंदर, राइट? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? हम क्युमुलेटिव नंबर ले रहे हैं, राइट? क्लियर है? तो मतलब 50th परसेंटाइल क्या हो गया कि ये वो स्पीड है जिस स्पीड के ऊपर या जिस स्पीड पे या जिस स्पीड से कम 50% व्हीकल्स आपकी ट्रेवल कर रही हैं। अब इस 50% में पुराना 15% भी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम 85th परसेंटाइल स्पीड की, 85th परसेंटाइल स्पीड। अब 85th परसेंटाइल स्पीड क्या आ गई? ये वो स्पीड है जिसके बिलो और जिस स्पीड पे जिस स्पीड से कम आपकी 85% व्हीकल्स चल रही हैं।
अब इस 85 में पिछले 50% और पिछले 15% भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। लेट्स सपोज 85 85th परसेंटाइल स्पीड आ गई आपकी, लेट्स सपोज 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 85th परसेंटाइल आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका 85th परसेंटाइल का मतलब जो 85% व्हीकल है या तो वो 60 किलोमीटर पर आवर पे है या 60 से कम है, ठीक है ना। कुछ गाड़ियां आपकी 60 पे होंगी, कुछ 55 पे होंगी, कुछ 45 पे होंगी, कुछ 20 पे होंगी। तो मतलब जितना पिछला पुराना नंबर है वो सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो दिस इज योर 85th परसेंटाइल स्पीड। नेक्स्ट आता है आपका 98th परसेंटाइल स्पीड। सिर्फ 2 गाड़ियों 98, से कोई चल रही। हाँ, अगर हम 100 व्हीकल्स की बात करें तो सिर्फ 2 व्हीकल्स हैं इसके इस स्पीड के ऊपर चल रही है। 98th परसेंटाइल स्पीड मतलब 98% व्हीकल इस इससे स्पीड कम पे है। या स्पीड से कम चल रही है, हाँ। और सिर्फ 2% गाड़ियां हैं इस स्पीड से ज्यादा चल रही है, ठीक है। क्लियर है चीज, ऐसे ठीक है, क्लियर है चीज। तो अब बात करते हैं इसमें डिजाइन स्पीड की। अब आपकी बेसिकली जो 98th परसेंटाइल स्पीड है, जो आपकी 98th परसेंटाइल स्पीड है, इसको हम लेते हैं अपनी डिजाइन स्पीड। जो आपकी 98th परसेंटाइल स्पीड है, दिस इज कंसिडर्ड एज योर डिजाइन स्पीड, ठीक है। 98th परसेंटाइल स्पीड, दिस इज योर डिजाइन स्पीड, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज योर डिजाइन वॉल्यूम और 98th परसेंटाइल स्पीड इज योर डिजाइन स्पीड, दैट इज योर डिजाइन स्पीड, ठीक है। 85th परसेंटाइल जो स्पीड है, 85th जो 85th परसेंटाइल स्पीड है, दैट इज योर अपर सेफ स्पीड लिमिट। जो 85th percentile speed is the upper safe speed limit. Upper safe speed limit. Upper safe speed limit. और जो 15th परसेंटाइल स्पीड है, 15th परसेंटाइल स्पीड है, दिस इज योर लोअर स्पीड लिमिट for no congestion, for no congestion or to avoid congestion। मतलब अगर इस स्पीड से गाड़ियां स्लो हो गई, ध्यान रखना, 15th परसेंटाइल वो स्पीड है, हाँ। अगर इससे गाड़ियां स्लो हो गई, अगर इससे भी स्लो हो गई, तो क्या हो जाएगा आपका जाम लगना, कंजेशन होना स्टार्ट, हाँ, कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब स्पीड 15% परसेंटाइल से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको ट्रैफिक कंजेशन नहीं करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसी के अंदर, नेक्स्ट आता है दैट इज योर modal speed, that is your modal speed, that is your modal speed, ठीक है। आपको बता सकते हैं मेरे को व्हाट इज modal speed, व्हाट इज modal speed? देखो 50th परसेंटाइल स्पीड क्या था, जिस पे जान बचे। 50th परसेंटाइल जिस पे जान बच सके, क्या 50th परसेंटाइल स्पीड वो है जिस स्पीड पे आधी गाड़ियां तेज हैं, 50% गाड़ियां, आधी गाड़ी कम है, दैट इज 50th परसेंटाइल स्पीड। नेक्स्ट आती है मोडाल स्पीड, नेक्स्ट आती है मोडाल स्पीड। ये बेसिकली क्या है कि ये वो स्पीड है, मोडाल स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवल कर रही हैं, समझ गए। मतलब लेट्स सपोज आपकी एक स्पीड ऐसी है, लेट्स सपोज 45 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, जिसके ऊपर आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आपका y एक्सिस पे, अगर आपका y एक्सिस पे कम्युलेटिव व्हीकल्स हैं, कम्युलेटिव व्हीकल्स हैं,
और एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, स्पीड है, स्पीड है। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव व्हीकल्स है, जो मैक्सिमम नंबर है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ये नंबर है, लेट्स सपोज दिस एफ, दिस इज योर मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी, दिस विल बी योर मैक्सिमम मोडाल स्पीड, दिस विल बी योर मोडाल स्पीड, ठीक है ना। तो मोडाल स्पीड वो स्पीड है जिसके ऊपर मैक्सिमम गाड़ियां चलती हैं। maximum number of vehicles are traveling, maximum number of vehicles are moving, maximum number of vehicles are moving, right? क्लियर है जी सबको, मोडाल स्पीड क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज, ये हो गया आपका स्पॉट स्पीड स्टडी। नेक्स्ट इज योर स्पीड एंड डिले स्टडी। नेक्स्ट इज स्पीड एंड डिले स्टडी। नेक्स्ट इज योर स्पीड एंड डिले स्टडी, ठीक है। देखो स्पीड एंड डिले, नाम से ही समझ आ रहा है, स्पीड एंड डिले मतलब कहाँ आपकी स्पीड ज्यादा है और कहाँ आपको डिले हो रहा है। तो बेसिकली ये स्टडी है, ये किसी भी रोड के ऊपर, किसी भी हाईवे के ऊपर, किसी भी रोड के ऊपर किस पॉइंट पे आपको डिले हो रहा है, कहाँ कहाँ पे आपको डिले हो रहा है, और कितना टाइम लग रहा है आपको एक किसी हाईवे पे एक पर्टिकुलर रोड लेंथ कवर करने में, वो हम करते हैं डिटेक्ट किसे, स्पीड एंड डिले स्टडी से। तो बेसिकली ये स्टडी है, ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है एक तो ट्रैवल टाइम एंड स्पॉट्स ऑफ कंजेशन, जहां कंजेशन होगी वहीं पे आपका डिले होगा, राइट। तो ये क्या बता रही है आपको, एक तो ट्रैवल टाइम बता रही है और दूसरे बता रहे हैं, हाँ टोल प्लाजा, बिल्कुल बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है टोल प्लाजा, ठीक है। ट्रैवल टाइम एंड स्पॉट्स ऑफ कंजेशन, ठीक है। तो अब इसके मेथड कौन कौन से अलग, ये देखो इसके जो मेथड्स हैं, मेथड्स के नाम याद रखने हैं। इसमें एक मेथड है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज योर फ्लोटिंग कार मेथड, शायद कॉलेज में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया आपका फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड जिसको हम राइडिंग चेक मेथड भी बोलते हैं, राइडिंग चेक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेकंड इज योर लाइसेंस प्लेट और व्हीकल नंबर मेथड इसमें क्या करते हैं, व्हीकल नंबर मेथड बेसिकली एक किसी भी जगह के, एक हाईवे के इनलेट और आउटलेट पे, जहां से एंट्री है और जहां पे एग्जिट है, वहां पे एक दो टीमें खड़ी जाती हैं। एक टीम बताती है कि हाँ भाई फलानी व्हीकल नंबर अभी उसने एंटर किया है, तो जो एग्जिट पॉइंट है वहां पे जो दूसरी टीम होती है वो नोट करती है उसको कितना टाइम लगा वहां से एग्जिट करने में, तो वो टोटल डिस्टेंस आपका ट्रेवल टाइम पता लग जाता है, ठीक है। थर्ड इज योर इंटरव्यू टेक्निक, ठीक है। ऐसे बड़े ही वाहियात से ये मेथड है, इंटरव्यू टेक्निक, लोगों से इंटरव्यू लो भाई, आपको इंटरव्यू टेक्निक, ये कुछ होता भी है? नहीं कुछ नहीं होता यार, ये आपका ये सिर्फ किताबों में है, ठीक है। हाँ ये सब काल्पनिक है, इनका असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट इज फोटोग्राफिक टेक्निक, ठीक है। फोटोग्राफिक टेक्निक, कोई एमटेक वाला तो नहीं आप में से जो ट्रांसपोर्टेशन में एमटेक कर रहा है, वो बोलेगा मजाक ले रहे हैं मेरा, है कोई एमटेक करने वाला तो नहीं है जो एमटेक कर रहा हो? जी सर, मैंने किया हुआ है सर।
सर कोई होगा भी सर, वो हाँ? खुद एक है सर, वो रे हम मैंने करा है। किया हुआ है मैं सर। कह रहा हूँ कोई होगा भी वो खुद ही शर्मा रहा होगा। नहीं, सबसे हाँ, आसान मेथड यही है, हाँ, इंटरव्यू हाँ, टेक्निक खुद भरना पड़ता है। इंटरव्यू। मैं मतलब वही मैं ये कह ना रहा हूँ ना, जिसने योगेश भाई का जिसने एक्सपीरियंस है। एमटेक करी होगी उसको पता होगा। ठीक है ना, इंटरव्यू टेक्निक में क्या होता है, लोगों से जाके पूछो भाई हाँ आपको कितना टाइम लगा, आप यहाँ से यहाँ जाते हो आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है ना, तो वो आ गया आपका इंटरव्यू टेक्निक। लाइसेंस प्लेट मेथड में क्या करते हैं, एक लेट सपोज एक हाईवे है जिसका एंट्री और एग्जिट कंट्रोल्ड है, तो एक टीम एंट्री पॉइंट पे खड़ी होती है, एग्जिट पॉइंट पे खड़ी होती है, तो वो व्हीकल नंबर नोट करते हैं, ये वाली व्हीकल ने इतने बजे यहाँ पे एंटर किया, तो दूसरी टीम होती है वो नोट करती है उसने कितने टाइम पे एग्जिट किया, तो वहां से आपको टाइम पता लग जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा पढ़ने वाला जो मेथड है, इसमें जो हमने पढ़ना है, दैट इज योर फ्लोटिंग कार मेथड। सर दैट जिस इज हिसाब से योर, ट्रैफिक है, ये मेथड कोई यूज ही नहीं आते होंगे। यार बेसिकली प्रैक्टिकली इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, ठीक है ना, मशीन वाले प्रैक्टिकली ठीक इतनी रहते हैं। इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक फ्लोटिंग कार मेथड है जो हम पढ़ेंगे। फ्लोटिंग, क्योंकि इस पे एक बुक है जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव देखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये कर लेते हैं फ्लोटिंग कार मेथड। ठीक है, तो फ्लोटिंग कार मेथड की बात करते हैं। तो फ्लोटिंग कार मेथड में क्या करते हैं बेसिकली, देखो फ्लोटिंग कार मेथड बेसिकली करते क्या है कि नाम समझ लो, फ्लोटिंग कार मतलब चलती हुई जिस गाड़ियों में काबू एक करना। कोई, हाँ यहाँ पे वो कौन एमटेक वाला है यार, उसी से पूछते हैं, कोई बता दो यार कैसे करते हैं फ्लोटिंग कार मेथड। ये वाला प्रैक्टिकल किया है फ्लोटिंग कार मेथड वाला, नहीं सर, नहीं याद किया है? हुआ है। नहीं किया नहीं सर। किया भी होगा, बताना नहीं है देखो फ्लोटिंग कार मेथड में क्या करते हैं बेसिकली, एक एक गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी लेते हैं जिसके अंदर हमारे एक ड्राइवर प्लस 4 ऑब्जर्वर। ठीक है, फ्लोटिंग कार मेथड में एक ड्राइवर हाँ, और ये किया हुआ है शायद। 4 ऑब्जर्वर बैठते हैं, 4+4 ऑब्जर्वर्स बैठते हैं। ठीक है, 4 ऑब्जर्वर्स बैठते हैं, एक ड्राइवर हो गया और 4 अलग लोग, 4 ऑब्जर्वर बैठते हैं। क्या करते हैं इसमें अलग बेसिकली, हम अपनी डायरेक्शन में गाड़ी बैठते को हैं। नॉर्मली, हाँ अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करवाते हैं। मतलब एक आप चलते हो विद, अगर आप एक आप चलते हो विद स्ट्रीम, एक आते हो ऑपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है ना, तो उसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। जो 4 ऑब्जर्वर्स हैं इनका काम है वहां पे अलग अलग जो ऑब्जर्वेशंस है वो नोट हाँ। करना। ठीक है, हाँ तो ठीक है, क्या करते हैं बेसिकली, पहले हम विद द स्ट्रीम, लेट सपोज सुबह आपने निकले, तो एक एक आपने हाईवे, एक रोड पकड़ ली। ठीक है, आपने पहले जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रही है, मतलब वहां पे ट्रैवल करना है, फिर अगेंस्ट द ट्रैफिक आना है। ठीक है ना, तो वहां पे आपने नोट करना है अलग अलग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जो पहला ऑब्जर्वर है, जो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वर है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है इसके पास होती हैं 2 स्टॉप वॉचेस। जो फर्स्ट ऑब्जर्वर है इसके पास होती हैं 2 नंबर स्टॉप वॉचेस, 2 नंबर स्टॉप वॉचेस। ठीक है, इसका काम क्या है, एक स्टॉप वॉच से ये नोट करेगा, एक स्टॉप वॉच से ये नोट करेगा कि जो जहां जहां आपकी जो आपकी कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है। ठीक है ना, वो क्या करेगा, जहां जहां पे आपके जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब जहां पे कहीं आपका ट्रैफिक सिग्नल है, जहां पे कहीं आपका चौक है, इंटरसेक्शन है, वहां पे कितना टाइम लगा। डाइवर्जन ठीक है ना, है। एक स्टॉप वॉच से, हाँ हाँ ठीक है ना, टाइम टेकन एट कंट्रोल पॉइंट्स, टाइम टेकन एट कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, ये कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जो तो आपके ट्रैफिक रूट में जहां तो आपको टाइम लगना ही लगना है, समझ गए चीज, जहां पे कहीं इंटरसेक्शन आ गया, कोई डाइवर्जन आ गया, कहीं ट्रैफिक सिग्नल आ गया। ठीक है ना, तो कंट्रोल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं, जहां जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो अनअवॉइडेबल है, दैट आर योर कंट्रोल पॉइंट्स। तो पहली स्टॉप वॉच से वो नोट करेगा टाइम टेकन एट कंट्रोल पॉइंट्स, और जो दूसरी स्टॉप वॉच है वहां नोट करेगा टाइम टेकन एट अदर डिले पॉइंट्स, टाइम टेकन एट अदर डिले पॉइंट्स। मतलब किसी और वजह से अगर कहीं ट्रैफिक जाम लग रहा है या किसी और वजह से कहीं पे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, वो नोट करेंगे दूसरी स्टॉप वॉच से। ठीक है, देखो एक हो गए कंट्रोल पॉइंट्स जहां पे तो आपका टाइम लगना ही लगना है, और एक हो गया आपका
आपका अदर डिले पॉइंट्स मतलब किसी भी कारण आपका जो डिले हो रहा है, किसी भी कारण, वो कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना, वो कोई भी रीजन हो सकता है, तो जिसके कारण आपका डिले हो रहा है वो नोट करेगा आपकी दूसरी स्टॉपवॉच में, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्वर का काम है सिर्फ टाइम नोट करना। जो सेकंड ऑब्जर्वर है, जो सेकंड ऑब्जर्वर है उसका काम है, जो सेकंड ऑब्जर्वर है उसका काम है जो ये अदर डिले माइक बंद कर पॉइंट्स दो। हैं, ये जो अदर डिले पॉइंट्स हैं यहां पे नोट करना है आपने। अदर डिले पॉइंट्स में सेकंड ऑब्जर्वर का काम है यहां जो जो अदर डिले पॉइंट्स हैं ये यहां पे किस कारण हो रहा है, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है ना। तो इसका काम है सेकंड ऑब्जर्वर का, टाइम मतलब दिन के कितने बजे, लोकेशन किस जगह पे, एंड कॉज, रीजन क्या है इन अदर डिलेज का, टाइम लोकेशन एंड कॉज ऑफ अदर डिले पॉइंट्स, ठीक है। तो आपका टाइम लोकेशन एंड कॉज, पहले जो आपका पहला कंट्रोल पॉइंट्स है उसका तो पता ही है, ये तो हाईवे में आने ही आने हैं, किसी भी रोड पे ये पॉइंट्स तो आने ही आने हैं। लेकिन जो दूसरे इंडिविजुअल डिले पॉइंट्स है दे आर रैंडम, उनका कोई नहीं पता होता है ये कब हो जाएंगे, कहाँ होंगे। तो जो सेकंड ऑब्जर्वर है उसका काम क्या है, टाइम नोट करना, लोकेशन नोट करना और उसके पीछे रीजन क्या है वो नोट करना, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वर का काम हो गया। जो थर्ड ऑब्जर्वर है, जो थर्ड ऑब्जर्वर है इसका काम है कि जो आपकी जिस व्हीकल में वो ट्रेवल कर रहे हैं, जो टेस्ट व्हीकल है वो कितनी गाड़ियों को ओवरटेक कर रही है और कितनी गाड़ियां उसको ओवरटेक कर रही हैं, ठीक है। ये काम है आपका थर्ड ऑब्जर्वर का, ठीक है ना। इसका काम है क्या, कैलकुलेट करना नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग टेस्ट व्हीकल and number of vehicles overtaken by टेस्ट व्हीकल। समझिए कितनी गाड़ियां ओवरटेक हो रही हैं और कितनी गाड़ियां ओवरटेक कर रही हैं टेस्ट व्हीकल को, ये काम है किसका नोट करना, आपका थर्ड ऑब्जर्वर का। नेक्स्ट बात आती है फोर्थ ऑब्जर्वर। चौथे ऑब्जर्वर का क्या काम है कि जिस डायरेक्शन में आपकी टेस्ट व्हीकल रन कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से कितनी गाड़ी आ रही है वो काउंट करना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स coming from opposite direction, ठीक है। ये काम है किसका नोट करना, फोर्थ ऑब्जर्वर का, ठीक। तो जब ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिए, तो जो एवरेज जर्नी टाइम निकालने का हमारा फॉर्मूला है, जो आपका एवरेज जर्नी टाइम है, एवरेज जर्नी टाइम, इसको अगर हम टी बार से नोट करें, दैट इज इक्वल टू TW माइनस NY अपॉन Q, TW माइनस NY अपॉन Q, ठीक है। तो जहां पे TW क्या है आपका, वेयर TW इज एवरेज जर्नी टाइम, एवरेज जर्नी टाइम when test vehicle is traveling with stream, जब आपकी व्हीकल
जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रही है मैक्सिमम उस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। एन वाई आ गया, एन वाई इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन और ओवरटेकिंग, इसका डिफरेंस बिटवीन ओवरटेकिंग, कितनी गाड़ियों को ओवरटेक किया, एंड कितनी गाड़ियों ने टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक किया। डिफरेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स, ठीक है। और Q आ गया आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मिनट, Q बेसिकली क्या है आपका, Q आ गया बेसिकली आपका ट्रैफिक वॉल्यूम, व्हीकल्स पर आवर, ये क्या आ गया नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मिनट। हम ट्रैफिक वॉल्यूम को Q से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया Q, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मिनट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये आ गया आपका एवरेज जर्नी टाइम, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, एक मिनट अगर मुझे मिलता है तो एक मिनट एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट। इसका क्वेश्चन नहीं देखा था मैंने। सर मेरी जी की 3.14। क्वेश्चन ये पता भी है कहाँ पे 3.1। हाँ, क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जर्वर काफी तेज अरे होगी। an observer traveling at a an observer traveling at a constant speed of an observer, एक मिनट को मैं क्वेश्चन आपको लिख ही देता हूँ, कंट्रोल से। पढ़े जा रहा है क्वेश्चन, सामने लिखा है मैंने क्वेश्चन, दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये देखो जरा, क्या बोलता है, एन ऑब्जर्वर traveling at a constant speed of 70 km per hour with traffic stream over 5 km stretch is passed by 17 vehicles more than what he passes. When the observer travels against the stream at the same speed, the number of vehicles he meets is 303. The flow of traffic stream is
ठीक है, ऑप्शन लिखो, इसके ऑप्शन लिखो। ऑप्शन है आपके 4480 व्हीकल्स पर आवर, ऑप्शन है 4480 व्हीकल पर आवर, ऑप्शन बी 4160 व्हीकल पर आवर, 4160 व्हीकल पर आवर, ऑप्शन सी 2240 व्हीकल पर आवर, ऑप्शन सी 22 व्हीकल्स पर आवर, या ऑप्शन डी 2202 व्हीकल्स पर आवर, 2002 व्हीकल पर आवर। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपको। ऑप्शन ए 4480 व्हीकल्स पर आवर, ऑप्शन बी 4160 व्हीकल पर आवर, ऑप्शन सी आ गया आपका 2240 व्हीकल पर आवर, ऑप्शन डी 2202 व्हीकल पर आवर। ठीक है, चलो। Observer traveling at a constant speed of, मैंने भी नहीं किया ये क्वेश्चन, speed of 70 km per hour with traffic stream 5 km stretched is passed by 17 vehicles more than, मतलब हमें जो ny given है, हमें जो ny हमें ऑलरेडी उन्होंने डिफरेंस दे दिया हुआ है, ny given है हमें 17, ठीक है, ny given है हमें 17, उसके बोलते हैं when the observer travels against the stream at the same speed the number of vehicles is 303। अच्छा रुको, अभी हमें बेसिकली ये क्वेश्चन में हमें क्यों निकालना है यार, हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें निकालनी है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने क्यू निकालने का फॉर्मूला देखा ही नहीं है, राइट। पहले ये देखो, पहले क्यू निकालने का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NA प्लस NY अपॉन TA प्लस TW। ठीक है, TW। ठीक है, Q इज इक्वल टू NA प्लस NY अपॉन TA अपॉन TW। ठीक है, तो इसमें हमने NY देख लिया क्या है, ऊपर ही देख लिया NY क्या, TW भी देख लिया। अब देखते हैं पहले NA क्या है, अब देखते हैं NA क्या है। NA is the number of vehicles coming from opposite counted in the number of vehicles counted in direction opposite to the टेस्ट व्हीकल, मतलब जिस डायरेक्शन में टेस्ट व्हीकल चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से कितनी व्हीकल्स आ रही हैं, दैट इज योर NA। ठीक है, तो NA हो गया, NY हो गया, और हमारा TW हो गया, होगा। नेक्स्ट बचा आपका TA। TA is the average journey time when डायरेक्शन में test vehicle, opposite direction, when test vehicle travels in opposite direction of traffic, when test vehicle travels in opposite direction of traffic stream, राइट। चलो अब निकालो जरा, अब आपका डेटा पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको
NY दे रखा है इन्होंने, NY दे रखा है 17, इन्होंने ऑलरेडी डिफरेंस दे दिया आपको। NY TA के is डिफरेंस equal to बिटवीन TW ओवरटेकिंग है ना? ओवरटेकन। हाँ TA is equal to TW क्या? with the same speed लिखा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहा है। एन ऑब्जर्वर ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर विद द ट्रैफिक स्ट्रीम ओवर 5 किलोमीटर स्ट्रेच व्हेन द ऑब्जर्वर ट्रैवल्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एट द सेम स्पीड। ठीक है ना, अब स्पीड सेम है आपकी, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, आपका TA और TW सेम होगा, तो कैलकुलेट कर। ऑन टाइम। हाँ वो निकाल लो, वो निकालो। आपको एवरेज स्पीड दे रखी है, आप स्पीड कांस्टेंट दे रखी है, टाइम निकाल सकते हो, राइट। तो क्या आ जाएगा मेरा, TA इज इक्वल टू TW इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू 70 अपॉन 5 आ जाएगा, है Yes ना, sir. 70 अपॉन 5 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू, नहीं 5 अपॉन 70 आएगा, 5 उल्टा upon लिख दिया, 1 is to 5 14. अपॉन। कोई बात नहीं, ये तो पता ही है। हाँ वो अब उसको मिनट्स में कन्वर्ट करो ना, Time is equal to speed. ये 5 अपॉन 70 आ जाएगा ना, ये 5 अपॉन Yes sir. 70 आ जाएगा, राइट। तो TA इज इक्वल टू TW इज इक्वल टू 5 अपॉन 70। तो अब मेरा NA किसके बराबर है, नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड ऑपोजिट डायरेक्शन, कितना लिखा था ये 303, तो 303 प्लस 17 अपॉन 5/70 प्लस 5/70, ये आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो Yes sir. 303 प्लस 17 कितना हो गया, 320, ठीक है। Yes sir. 70 LCM सेम, 70 LCM आ जाएगा, ऊपर 70 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 5 + 5 10 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 7 2 = 14, 4 A पार्ट आएगा आंसर, कितना आएगा, सी पार्ट आंसर, सी पार्ट आंसर 2240, 32 into 7, 7 2 = 14, 1 carry, 7 and 21, 2 2 2240 आंसर आ गया, व्हीकल्स 2240 व्हीकल्स पर आवर, राइट। क्लियर है चीज। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो ये पता नहीं किसी बुक में तो था, मुझे याद नहीं, कोई शायद बोल रहा है मेड इजी का 3.2 समथिंग, तो वो पता नहीं, मेरे पास लिस्ट थी एक क्वेश्चंस की, तो उसमें मैंने देखा था ये। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भी दोपहर को ही देखा, चलो ठीक है, करो प्रैक्टिस, शाबाश। तो ये एक आपका फ्लोटिंग कार मेथड में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसको फ्लोटिंग कार मेथड का कंसेप्ट पता हो गए, जिसको ये फॉर्मूले, ध्यान रखना, ये फॉर्मूले, दीस फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूले आप ये क्वेश्चन कराओगे पक्का, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता लगा था, मुझे पता था ये आप क्वेश्चन कराओगे पक्का। अच्छा, पता था क्वेश्चन कराऊंगा पक्का। नहीं, ये मेरा अभी बैठे मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही क्वेश्चंस की, वही सर, इसमें मेरे को भी नहीं ना पता लगा सर, मैंने पीछे देखा था उसमें। ये बेसिकली मैंने 1-2 दिन पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना रहा था मैं आपकी हाईवे की, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि मुझे पूरे आपका जो ये मेथड है, स्पीड एंड डिले मेथड फ्लोटिंग कार में, एक ही क्वेश्चन मुझे मिला था, और एक क्वेश्चन है भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये जिसको ये फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूले में जो ये इंडिविजुअल टर्म्स हैं, इनका जिसको मीनिंग पता है वही क्वेश्चन ये कर सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा अगर आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता है तो, ठीक है ना। सर तो ये एक क्वेश्चन, ये NY हमने लिखा था ना, डिफरेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल, लेकिन वहां हमने सीधा 17 ही ले लिया। देखो ना, इसने खुद ही बोला ना, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एन ऑब्जर्वर traveling at a constant speed of 70 km/h with traffic stream over 5 km stretch is passed by 17 vehicles more than what he passes. समझ रहे हो, उसने ऑलरेडी क्या बोलता है कि उसको 17 गाड़ियां ज्यादा पास कर रही हैं जितनी वो उसको पास कर रहा है। लेट्स सपोज वो 300 को ओवरटेक कर रहा है, लेकिन उसको 317 पास कर रही है, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, 17।
तो यही 17 दे रखा है आपको कि इट इज पास्ड बाय 17 व्हीकल्स मोर देन व्हाट ही पासेस। तो आपको डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, आपको एनवाई की yes, sir, डायरेक्टली यही वैल्यू गिवन दे रखी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, चलो तो ये मेथड ध्यान से रखना। इसके दो ही फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले ध्यान से पढ़ के रखना, और इंडिविजुअल जो इसकी टर्म्स है इसका मीनिंग क्या है वो भी देख लेना क्या है, उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी कर ली हमने, स्पॉट स्पीड स्टडी कर ली हमने। नेक्स्ट स्टडी जो आती है, नेक्स्ट जो आपकी स्टडी है दैट इज origin and destination studies. Next is origin and सर इसमें इम्पोर्टेंट destination। है क्या सर इस ट्रैफिक वाले में? ट्रैफिक वाले में इम्पोर्टेंट क्या है? देखो इसमें इम्पोर्टेंट यार, देखो मीन आप ज्यादा चांस देखो ज्यादा चांस क्या है इसमें, बेसिकली सॉर्ट ऑफ समझ लो आपका कि जो हमने ट्रैफिक वॉल्यूम पढ़ा हमने जो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज पढ़ी, कौन कौन सी स्टडीज हैं, बीच में जो एक दो न्यूमेरिकल किए ना हमने, वो आपके जो स्किड रेजिस्टेंस वाले, राइट, वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आगे जो हमने करना है, जो आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी आगे आनी है, दैट इज योर ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है। ट्रैफिक कैपेसिटी में 2015 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, ट्रैफिक कैपेसिटी पे आपका 2015 में पेपर पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम फ्लो पे भी बड़े क्वेश्चन है। हाँ, फ्लो पे काफी क्वेश्चन है, ट्रैफिक फ्लो के ऊपर। ट्रैफिक देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं अभी यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं आपको, दैट इज योर ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम जिसको हम फ्लो रेट भी बोलते हैं, फ्लो रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पॉट स्पीड। ठीक है, वो 98th क्वेश्चन आता क्या जनरली कि डिजाइन स्पीड हम कौन सी लेते हैं, दैट इज 98th परसेंटाइल स्पीड। ठीक है, स्पॉट स्पीड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर ट्रैफिक कैपेसिटी, दैट इज योर ट्रैफिक कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर लास्ट ईयर 2015 में भी क्वेश्चन आया था ट्रैफिक कैपेसिटी के ऊपर, ट्रैफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, तो दैट इज योर ट्रैफिक कैपेसिटी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सिग्नल्स, दैट इज सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स आपका इंपॉर्टेंट है। सिग्नल्स में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जो इंपॉर्टेंट मेथड है, 3 मेथड हम डिजाइनिंग के पढ़ेंगे, जिसमें आपका अगर आपको याद हो वेबस्टर मेथड, आपको अगर याद हो वेबस्टर मेथड है आपका ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन करने का। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल भी आता है इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके साइन बोर्ड्स, स्टॉप साइन, गो साइन, जो आपके वो लगे होते हैं आपके स्पीड लिमिट वाला साइन, स्टॉप वाला साइन। ठीक है ना, उसमें पूछ लेते हैं कौन कौन से आपके साइन बोर्ड हैं, क्या साइज है, कौन से कलर का पेंट आगे होता है, कौन सा पीछे होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग के। ठीक है ना, तो बेसिकली है आसान ही है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन आपका ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, हाईवे पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ डेस्टिनेशन है, मतलब आपका जो रूट है, मतलब अब आपने लेट्स सपोज हाईवे डिजाइन करना है, तो हाईवे डिजाइन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिमांड, कि वहां पे पहले डिमांड तो होनी चाहिए कि आपके जो कम्यूटर्स हैं, जो पॉपुलेशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह डेली मूव कर रही है, तभी आप हाईवे बनाओगे। ऐसा थोड़ी है कि अपनी मर्जी की जहां खुली जगह दिखी वहां पे रोड बना दी। ठीक है ना, आप रोड तभी बनाओगे जब डिमांड है, और डिमांड कहां से पता लग रही है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से। डिमांड कहां से पता लग रही है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से। ठीक है ना, तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज का जो
जो आपका मेन जो मोटिव है, जो आपका इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि एक तो नई हाईवे फैसिलिटीज बनाना, ठीक है ना, कि मतलब एक लेट सपोज जैसे अब यहाँ पे तो यहाँ पे जम्मू में या जम्मू कश्मीर में ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्रियल एरिया एक तरफ है और सिटीज एक तरफ है तो लोग डेली एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। जैसे दिल्ली की बात करें, गुड़गांव आ गया आपका साइबर सिटी, या नोएडा की बात करते हैं, जो मेन मेन जो आपके कॉर्पोरेट ऑफिस है, आईटी ऑफिस है, वो गुड़गांव और नोएडा की तरफ है। तो आपकी जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है वो दिल्ली टू नोएडा और दिल्ली टू गुड़गांव होती है। समझ गए ना, मतलब ये वाले जो हाईवे होंगे ये आपके ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब वहां पे साइबर सिटी बनी, जब वहां पे हाईवे बना, तो वहां पे समझ आया कि यार इस तरफ हमें ट्रैफिक, इस तरफ हमें हाईवे बनाना है, ठीक है ना। तो दिल्ली इज योर ओरिजिन एंड गुड़गांव इज योर डेस्टिनेशन, गुड़गांव इज योर डेस्टिनेशन, ठीक है ना। तो मतलब हमें पता लग गया कि हाँ यार यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें हाईवे बनाना चाहिए। अगर हाईवे ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर वहां पे रोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसे क्या करना है, अपग्रेड करना है। उसे क्या करना है, अपग्रेड। आपका पहले 4 लेन था, अब उसको 6 लेन करो, उसको 8 लेन करो। जैसे आपका गुड़गांव वाला टोल प्लाजा किसी को पता 16 लेन है शायद वो वहां पे, ठीक है ना, 16 लेन है। तो उसको क्या किया, बेसिकली वहां पे ट्रैफिक मूवमेंट ज्यादा है, इसलिए उसको क्या कर दिया, वाइडनिंग कर दी वहां पे, ताकि वहां पे क्या हो, डिले कम हो। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, हाँ, तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज हमें क्या बता रही है कि आपकी हाईवे रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे हैं और कहाँ पे एग्जिस्टिंग हाईवे को अपग्रेड करना है। समझ आ गई, क्लियर चीज, ये चीज समझ आ गई। तो ओरिजिन डेस्टिनेशन हमें क्या बता रहा है, बेसिकली ये हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है डिमांड फॉर हाईवेज, हाईवेज या रोड्स, और सेकंड बता रहा है, सेकंड बता रहा है अपग्रेडेशन ऑफ, अपग्रेडेशन ऑफ existing highways, upgradation of existing highways, ठीक है ना। अगर कोई ऑलरेडी हाईवे या रोड है, उसको उसकी उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, उसकी वाइडनिंग करने की जरूरत है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, वो हमें कौन बताता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट हमें पता लगती है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से, दैट इज कि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है या नहीं है। जैसे हम दिल्ली गुड़गांव की बात करें, आपके मैक्सिमम लोग वहां पे दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करते हैं। अब हर कोई तो अपनी व्हीकल लेके जाएगा नहीं, तो इसका मतलब वहां पे हमें कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। बसेस हो जाती हैं, मेट्रो हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब जिस तरफ आपकी कम्यूटर ज्यादा है, जिस तरफ आपकी पैसेंजर मूवमेंट ज्यादा है, वहां पे provision of public transport facilities, public transport facilities, ठीक है। ये सब हमें कौन बताता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, ठीक है। अब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज में एक एक बड़ी ही आपकी जो पक्यूलर सी टर्म है, दैट इज डिजायर लाइंस, दैट इज डिजायर लाइंस, ठीक है, दैट इज डिजायर लाइंस। डिजायर लाइन का मतलब क्या, डिजायर लाइन का मतलब क्या, किसी को याद है, व्हाट इज डिजायर लाइन? बता सकते हो व्हाट इज डिजायर लाइन? देखो डिजायर लाइन क्या है, बेसिकली डिजायर लाइन, डिजायर का मतलब चाहत, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो। तो डिजायर लाइन आ गई, डिजायर लाइन आ गई, इट इज अ लाइन, लाइन joining the origin and destination points, origin and destination points, ठीक है। तो डिजायर लाइन आ गई आपकी
ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट्स को जो लाइन कर, बेसिकली एक आपकी मैप्स की तरह बनता है, ये एक मैप बनता है जिसमें हम अपने ओरिजिन और डेस्टिनेशन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये जो लाइन आपकी ओरिजिन डेस्टिनेशन पॉइंट को ज्वाइन कर रही है इसे हम बोलते हैं डिजायर लाइन। ठीक है ना। तो अब देखो, अब किस हाईवे की या किस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन सी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता है, लगता है इंपॉर्टेंस पता लगती है हमें by width of desire line। जितनी डिजायर लाइन आपकी मोटी, दैट मीन्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि उसमें आपकी टू एंड फ्रो मूवमेंट ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो डिजायर लाइन का मतलब क्या है, विड्थ ऑफ डिजायर किस पे डिपेंड करती है कि उस डायरेक्शन में, उस डिजायर लाइन के ऊपर कितनी ज्यादा आपकी दोनों डायरेक्शन में कितनी ट्रिप्स हो रही हैं, वो डिपेंड करता है आपकी, वो उस पर डिपेंड करती है विड्थ ऑफ डिजायर लाइन। ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ डिजायर लाइन किस पे डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ डिजायर लाइन किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रिप्स, number of trips in both directions, on a desire line। number of trips in both directions on a desire line, राइट। जिस डिजायर लाइन में आपकी नंबर ऑफ ट्रिप्स दोनों डायरेक्शन में ज्यादा होगी, उसकी विड्थ उतनी ज्यादा होगी। तो जिसकी विड्थ ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां पे आपको, लेट सपोज वहां पे आपको एग्जिस्टिंग हाईवे को अपग्रेड करने की जरूरत है। उस डिजायर लाइन का जो हाईवे है, वहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, अगर है, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। समझ गए। तो हमें ओएनडी स्टडीज किससे पता लगती हैं, पता लगती हैं हमें किससे, डिजायर लाइन से। डिजायर लाइन किस पे डिपेंड, डिजायर लाइन की इंपॉर्टेंस किससे पता लग रही है, विड्थ ऑफ डिजायर लाइन की। और विड्थ ऑफ डिजायर लाइन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तो ओएनडी स्टडी में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर डिजायर लाइंस। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड यूज करते हैं हम ओएनडी स्टडीज के लिए, अब आपके मेथड कौन कौन से हैं, बस ये मेथड लेके ब्रेक कर रहे हैं। मेरा भी खाना सामने प्लेट में डाल के रख दिया हुआ है, घर वाले गुस्से से देख रहे हैं मेरे को, तो बस ये मेथड्स लिखवा लो। सर घर वाले या खाना 10 मिनट की खाना बात भी खाना गुस्से से नहीं देख रहा है मिलेगा। मेरे को। बस ये 5 मेथड के नाम लिखवाने हैं, बस उसके बाद ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड आ गया रोड साइड इंटरव्यू मेथड। रोड साइड, सड़क पे खड़े हो जाओ और गाड़ियों को आते जाते रोको और उनसे पूछो भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। ठीक है, रोड साइड इंटरव्यू मेथड। लोग जूते भी मारेंगे गाड़ी से निकल के, सर मैं भी यही बोलने वाला था। सर किसी ने पैग लगाया होगा ना, वो ले जाएगा साथ में। हाँ, लाइसेंस प्लेट मेथड। ठीक है, प्लेट नंबर देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइसेंस प्लेट मेथड। ठीक है, थर्ड इज योर रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। घर में जाके चिट्ठियां दे दो लोगों को, भाई भर के हमें दे दो। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। तो लोगों ने बोला पागल हो गए। लोग बोलेंगे ये भाई हाईवे बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। होम इंटरव्यू मेथड, घर जाके इंटरव्यू ले लो, जूते मार के बाहर निकालेंगे, अंदर भी नहीं घुसने देंगे। ठीक है, होम इंटरव्यू मेथड। और जो लास्ट मेथड है दैट इज टैग ऑन कार मेथड। कार के ऊपर टैग लगा दो, उसको फिर उसकी मूवमेंट नोट करो, टैग ऑन कार मेथड।
ठीक है, बस मेथड्स के नाम याद रखने हैं और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। OND स्टडीज में टैग जो सबसे मेथड इम्पोर्टेंट, ज्यादा यूज किया जाता है शायद। हाँ यस यस बिल्कुल बिल्कुल, जो मोस्ट यूज्ड मेथड दैट इज टैग ऑन। इस आसान है ना यार, किसी को तंग नहीं करना, किसी को परेशानी नहीं करनी करना, टैग लगा दो अपने उसकी, हाँ अपने आप उसकी मूवमेंट ट्रैक होती रहती है, ठीक है ना। तो ये अब इसमें देखो OND स्टडी में याद क्या रखना है, पहली चीजें किस काम के लिए यूज हो रहा है, डिमांड ऑफ हाईवेज, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाईवे, प्रोविजन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जो टॉपिक है, दैट इज डिजायर लाइन। डिजायर लाइन होती क्या है, इंपॉर्टेंस कैसे पता लगती है, विड्थ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और आपके नेम ऑफ मेथड्स, मेथड्स के नाम याद रखो, बस दैट इज इनफ फॉर OND स्टडीज, ठीक है। क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अब ब्रेक ले लेते हैं। क्या टाइम हो रहा है, 9:36, 9:50 पे मिलते हैं 15 मिनट बाद है। 10 तक सर आराम से खाएंगे। चलो आराम से 10 बजे मिलते हैं, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर।